सेट 2 जिसका कोड है AY 2023, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 4 का गा। इसमें कहता है रेखा x+3/2 बराबर y-5/4 z+6/2 का सदिश। कितना आसान सवाल, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। मैंने प्रश्नावली के जब प्रश्नों का हल करवाया था तो मैंने आपको बताया था कैसे करोगे। जरा सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। x+3 बटे में 2 y-5/4, फिर आपको दे रखे हैं z+6/2। सबसे पहले तुलना करेंगे। देखो बेटा, तुलना करते हैं। x माइनस x1 नीचे a1, y माइनस y1 और नीचे b1, यहाँ पे z माइनस z1 और नीचे c1। यहाँ पे देखिएगा से तुलना करने पर, अब तुलना होने के बाद बेटा क्या होगा, देखो ध्यान दो, x और x हटा दो तो ये x1 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि x1 माइनस में 3 प्लस में, तो x1 बराबर माइनस में 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, अगर सेम चिन्ह के होते हैं तो प्लस में निकलता है, तो y1 बराबर आपका आ जाएगा 5 और z1 बराबर क्या आ जाएगा, -6, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस में उतरता है। a1 बराबर क्या लिखोगे, 2, b1 बराबर क्या लिखोगे, 4, c1 बराबर क्या लिखोगे, 2। लिख गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो x1, y1 और z1 आया हुआ है ये मेरा a सदिश है, और जो a1, b1 और c1 आया है ये हमारा b सदिश है। करवा चुके हैं आपको, आपके कोर्स का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे a वेक्टर बराबर, तो बेटा 3 है और x के साथ में तो क्या बनेगा, 3i। यहाँ पे 5 है और y के साथ में तो क्या लिखोगे, 5j बनेगा। यहाँ पे 6 है तो 6k बनेगा। फिर यहाँ बच्चा क्या करोगे, b वेक्टर निकालो। बताओ 2, 4, 2 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2i, ये क्या बनेगा 4j और ये क्या बनेगा +2k बनेगा। अब हमको सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश का समीकरण समझते हो क्या होता है, देखो बेटा, हमको सदिश समीकरण निकालना है तो सूत्र होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस, ध्यान देना, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चा, फार्मूला होता है। अब देखिएगा, फार्मूला होता है r वेक्टर के स्थान पे कुछ ना लिखो, a वेक्टर का मान कितना है, -3i और प्लस का 5j -6k प्लस लैम्डा। b वेक्टर का मान कितना दिया, ये वाला 2i प्लस 4j और प्लस का क्या दे रखे हैं, 2k। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखे हैं। तो सब बच्चे इसे करें कॉपी पे। तो देख सकते हो यहाँ पे भी आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 4 का घ। कहता है अवकल समीकरण लॉग ब्रैकेट में dy बटे dx बराबर 3x + 4y को हल कीजिए। यहाँ पे दे रखा लॉग ब्रैकेट में dy बटे dx बराबर 3x + 4y, ये अवकल समीकरण का। इसको बताए कैसे करेंगे, इसमें हम चरों को पृथक करेंगे। पहली चीज तो यह है कि इधर का लॉग हटेगा, इस ओर का लॉग अगर हटेगा तो इस ओर जो कुछ भी होगा वो सब आपका पावर में बन जाएगा। यानी इधर का जब लॉग हटेगा तो इधर जो कुछ भी दिया होगा वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, पावर में। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटे dx, तो ये सब आपका काहे बन गया, देखो बेटा ये आपका पावर में बन गया। और दूसरी चीज ये है कि इसको हम तोड़ के लिखेंगे, यानी e की पावर 3x + 4y है, इसको आप तोड़ लो, यानी इधर आपका 3x बनेगा, इधर आपका 4y। बोलिए आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x और 4y टूट गया। अब चरों को पृथक करो तो देखना बेटा क्या होगा, dy है, dy के नीचे क्या आ जाएगा, देखो e की पावर 4y और फिर यहाँ पे dx कहाँ जाएगा, ये x की तरफ है, यानी चरों को हम लोगों ने पृथक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब समाकलन करो तो फिर कैसे करोगे,
तो देखिएगा बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन dy e की पावर क्या बनेगा 4y बराबर यहाँ पे e की पावर 3x और ये आपका dx बनेगा। हम लोगों ने एक खास बात देखी, हर पेपर में ज्यादातर मालूम क्या होता है, या अवकल समीकरण से क्वेश्चन जरूर देता है। चरों को पृथक करने वाला क्वेश्चन जैसे इस वाले सेट में आया, इससे पहले वाले में तुलना करने वाला आया था, और 2 ही 3 टाइप हैं। कहीं पे समघातीय फलन वाला आता है। तो ये मान के चलो कि अवकल समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आता क्वेश्चन जरूर है। मैंने यहाँ पे क्या किया फिर से बता देते हैं, लॉग हटेगा तो इस ओर जो कुछ भी होगा वो e की पावर बन जाएगा। तो इधर 3x + 4y था वो पावर बन गया। यहाँ पे क्या होगा 3x + 4y को तोड़ लो तो e की पावर 3x अलग हो गया, e की पावर 4y अलग हो गया। अब dy के नीचे e की पावर 4y आ जाएगा और e की पावर 3x की तरफ dx चलाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ, इंटीग्रल का निशान, ठीक है। अब बताओ इसका समाकलन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले पावर को कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, तो पावर काहे में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। अब इसका समाकलन करो तो e की पावर कुछ भी होता है वही का वही रहता है। अब हम इसमें भाग करेंगे। बोलिए सर ने क्या बताया था कि फर्स्ट टाइम समाकलन होता है, सेकंड टाइम अवकलन करके उसे भाग होता है। जैसे e की घात कुछ भी हो, चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो वही का वही रहता है। तो e की घात -4y का समाकलन क्या होता है, e की घात -4y ही होता है। अब हम क्या करेंगे -4y का अवकलन करेंगे, y का अवकलन 1 होता है तो क्या बचेगा -4, और -4 से क्या होगा बेटा भाग कर देंगे। e की पावर 3x का क्या होता है वही का वही रहता है, इसमें भाग किससे होगा 3 से, और प्लस का क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 का खा, यदि a बराबर आपको एक आव्यूह दे रखा है, आव्यूह को पता ही है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी अवयवों को व्यवस्थित रखा जाता है उसे हम लोग आव्यूह कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है, सारी वीडियो बन चुकी है, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। मैक्सिमम आप नंबर ला सकते हैं मेरे चैनल से। तो यहाँ पे क्या है a बराबर आपको दिया है, b बराबर दिया है, हमसे कहता है सिद्ध कीजिए ab का होल इनवर्स, b इनवर्स, a इनवर्स। कल ही परसों पहले मैंने आपको इसी चीज को मैंने सिद्ध करके दिखाया था, क्वेश्चन एक था 2 नंबर में, कल ही परसों मैंने करवाया, इससे पहले वीडियो देख लो मिल जाएगा। अब क्या हुआ सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी जब लिखोगे तो ए के स्थान पे ये लिखोगे, बी के स्थान पर ये लिखोगे। अब यहाँ पे गुणा करो, पंक्ति की गुणा स्तंभ से, पंक्ति की गुणा स्तंभ से, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 दूनी 4 3 तिहाई 9, इसकी गुणा इससे करो, 1 एकम 1 4 एकम 4, इसकी गुणा इससे करोगे, 1 दूनी 2 4 तिहाई 12, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, सबको गुणा आती होगी। आव्यूह की गुणा आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये भी पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ पता होता है। 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 4 1 5 होता है, 9 में से 4 गया 5, 12 और 2 कितने होते 14 होते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही बताते चल रहा हूं। अब क्या होगा, अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। यार इनवर्स का फार्मूला होता है ए बी, या ऐसे हम तुमसे कहें इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इनवर्स बराबर होता है ऊपर एड ज्वाइन लिखते हैं और नीचे आपको क्या होता है माड लिखना होता है। अगर तुम ए बी का होल इनवर्स निकालोगे तो हमको एड ज्वाइन निकालना पड़ेगा। अगर ए बी का होल इनवर्स निकालते हो तो तुमको एड ज्वाइन ए बी निकालना होगा और तुमको माड में ए बी निकालना होगा। एड ज्वाइन ए बी का मतलब होता है साखंडज, याद रखिएगा। साखंडज मैंने आपको बता रखा है, साखंड अलग है साखंडज अलग है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, ए बी पहले निकाल ले, अब ए बी 11 निकालेंगे। 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहले स्तंभ, पंक्ति को वरीयता पहले दी गई स्तंभ को बाद में, तो ए बी 11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो इस वाले आव्यूह का जो पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है इसको बेटा हम बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ हटाओगे यहाँ पे बचेगा -14, पावर यहाँ पे सम है तो 14 आपका क्या होगा, यहाँ पे जो 14 लिखा हुआ है, जैसे पहली पंक्ति था और पहला स्तंभ था तो 14 आपका काहे में माइनस में, तो 14 आपका माइनस में ही निकलेगा। 14 काहे में निकलेगा माइनस में ही निकलेगा। ये प्लस में हमने क्यों कर दिया था, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाओगे तो -14 और -14 ही निकलेगा, ठीक है। और -14 ही निकलेगा। और मैंने क्या किया यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा -14 ही रहेगा। अभी देख लेंगे
वही कहते लगाने के बाद एक बार जो है खुद से जांच कर लिया करो। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे -14 होगा, और फिर यहाँ पे बेटा क्या होगा, जब माड निकालते हैं तो ये तो आपका प्लस में ही रहेगा। हाँ अब सही है, सही है, ठीक। अब देखो चेक कर लेते हैं। तो 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और इसमें गलतियां होने के बहुत चांस हैं। आप खुद से करोगे तो बहुत गलतियां निकलेंगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटेगा तो -14, पावर सम है प्लस में ही निकलेगा। अब यहाँ पे 12 निकालो, 12 का मतलब होता है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाओ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2 और 1 3 होता है, पावर विषम में, ये 1 काहे का निकलेगा माइनस में, यहाँ पे 1 काहे का निकलेगा माइनस में, और 5 प्लस में गुणा हो जाएगी। क्या हुआ यहाँ पे बेटा 1 + 1 का मतलब ये कहाँ से आया, 1 + 1, सुनो AB 11 का ये मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। हट गया कि नहीं हट गया, तो यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओगे तो -1 हम लेते हैं, सूत्र होता है, और यहाँ पे 11 अगर है तो 1 + 1 हो गया। 1 + 1 समझ में आता है कहाँ से आया है, इसी 11 को ही लिख देते हैं तोड़ के, और फिर पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ जब हट गया तो क्या बच रहा है, 14 तो बचेगा, तो 14 काहे का आएगा माइनस में। अब देखो इस चिन्ह को देख के इसको प्लस नहीं करते, ये गलत है, ये तुम्हारी भूल है। यहाँ पे तो -14 ही रहेगा, देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितना होता है 2, तो ये 1 काहे का निकलेगा, प्लस में निकलेगा। तो जब प्लस का 1 निकलेगा तो इस -14 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई। और बच्चे क्या करते हैं, सम है इसको प्लस निकालते हैं, विषम है तो इसको माइनस, तो यही गलत है। अब यहाँ पे देखो 12 आ गया तो -1 1 + 2 हो गया, तो यहाँ पे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटेगा, हटेगा नहीं हटेगा, तो 5 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो इस 5 के ऊपर प्रभाव तभी पड़ता है जब यहाँ से कुछ माइनस में निकले। अब ये -1 के ऊपर 1 + 2 है, तो पावर कैसी है विषम, तो बताओ ये 1 काहे का निकलेगा माइनस में। अब बताओ -1 क्या करेगा, इसके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, तो -5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 21 है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिख देंगे, ये 5 माइनस में निकलेगा। अब समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे 8 AB 22 है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 1 लिखोगे प्लस में निकलेगा, ऐसे माइनस में ये प्लस में निकलेगा, क्योंकि इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आती है नहीं आती है, बाकी आप शुरू से देखो आपको समझ में आएगा। 8 ज्वाइन AB कैसे निकालते हैं, 8 ज्वाइन AB का मतलब होता है जो भी यहाँ पे आते हैं हमारे पास मान, इनको हम पंक्तियों में लगाते हैं। कैसे, -14 -5 -5 और -1, उसके बाद इसका डैश निकालते हैं। ठीक, डैश का ये मतलब होता है, इसे बोलते हैं परिवृत अवयव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परिवृत अवयव बोलते हैं। और परिवृत अवयव का ये मतलब होता है, ये जो डैश लगा है, जो स्तंभ होता है इसको पंक्ति में कर दो, जो स्तंभ होता है पंक्ति में कर दो। तो बता 14 और 5 ऐसे ऐसे लिखे हैं, अब ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, या तो पंक्ति को स्तंभ में कर लो या स्तंभ को पंक्ति में कर लो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -14 और -5। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 -1। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब 8 ज्वाइन AB आ गया। अब हमको इनवर्स निकालने के लिए माड चाहिए। माड कहाँ से निकालते बेटा, माड कैसे निकालते, जो AB दिया है तो यहाँ पे जो अवयव दे रखा है इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो इस प्रकार से माड कैसे निकालते मालूम, गुणा करो, यहाँ पे गुणा करते हैं, 14 एकम 14, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, और बीचम सदैव माइनस का निशान, और 50 समझ में आ गया होगा। 25 में से 14 घटाओगे माइनस का 11 आ जाएगा। सूत्र होता है AB का होल इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन AB, नीचे माड में AB। 8 ज्वाइन AB का मान कितना है, ये वाला है, पूरा का पूरा हम यहाँ पे टिप देंगे, यहाँ पे आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, ये माइनस में रहेगा, और AB कितना आया -11, -11 से क्या करोगे, भाग करोगे, और जैसा ही तुम भाग करोगे भैया तुमका हम कहा बताइबो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग करोगे ऊपर 1 मान लो, अंदर मत ले जाना, ऊपर 1 मानो और नीचे -11 ही रहेगा, ये ऐसे उतार दो। ये हमारा 8 यहाँ पे क्या आ गया, AB का होल इनवर्स आ गया। मैंने अभी ना तो LHS लिया है ना तो RHS लिया है। अब क्या करोगे, अब B बराबर मैंने राइट किया, B बराबर मैंने अवयव राइट किया। सबसे पहले इसका माड निकालो। माड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कैची गुणा करते हैं, 3 एकम 3, बीच में सदैव माइनस लगता है, 1 दूना 2, ये प्लस में हो गया तो केवल 2 ही आएगा, 3 में से 2 घटाओगे आपका प्लस का 1 बचेगा। ये सवाल सीख लो बेटा, आता है। अब मालूम क्या होता है, माड B का मान 1 आ गया।
अब तुम 11, 12, 21, 22 निकालो। 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाओ, तो 3 होगा, 3 प्लस में निकलेगा। पता है कि बताएं फिर से? पता तो यार होगा। 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 1, ये काहे निकलेगा? प्लस में। 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 2, ये भी काहे निकलेगा? प्लस में। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1, ये आपका प्लस में निकलेगा। 8 ज्वाइन बी निकाल लो। 8 ज्वाइन बी का मतलब होता है सारे अवयवों को पंक्ति में लिखो। कैसे? 11, 12, 21, 22, पहले 11 फिर 12 फिर 21 फिर 22, डैश निकालोगे तो स्तंभ को पंक्ति में 3, 2, 1, 1। अब इनवर्स निकालो। बी इनवर्स बराबर 8 ज्वाइन बी अपान माड में बी। 8 ज्वाइन बी का मान ऊपर और माड बी का मान 1 हटे जाएगा, तो यही आपका इनवर्स आ गया। अब ए बराबर आगे उतारो, फिर इसका क्या करो? कैची गुणा करो। तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? 4 दूनी 8, 1 तिया क्या होता है? 3, 8 3 11 होते हैं। अब 11 निकालो, 12 निकालो, 21 22 फिर निकालो, तो ये तुम्हारे मान आ जाएंगे। फिर डैश कर दिया, इनवर्स निकाल लिया, क्योंकि माड ए का मान 11 था, 11 को भाग इतना आ जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अभी लगा नहीं है। अब हम इसमें LHS RHS लेकर आपको दिखाते हैं। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हुए तो आपकी आंसर शीट सही है। 5 नंबर में आया हुआ है और अधिकतर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी 8 में आता है, हल्के में मत लेना। अब देखो LHS बराबर लिखोगे तो LHS का ये मतलब होता है मेरे बच्चे, मेरा बच्चा ध्यान दे, AB का होल इनवर्स। तो बता AB का होल इनवर्स कितना आया है? -1 12, फिर क्या लिखोगे? -14 -5 -5 -1। बात क्लियर है? अब बताओ क्या लिखेंगे? बोलो। RHS था B इनवर्स और A इनवर्स। B इनवर्स का मान बताओ कहां से रखेंगे? B इनवर्स का मान है 3 1 2 1। A इनवर्स का मान, A इनवर्स का मान है मेरे बच्चा कितना है? -4 -1 -3 2। -1/11 बाहर कर लो, कर लेंगे। अब गुणा करो, पंक्ति की गुणा स्तंभ से, कहीं गलती ना होने पाए। 3 चक्कू 12, 2 एकम 2। सबको पता है कि पंक्तियों की गुणा क्या करते हैं? स्तंभ से करते हैं, और मैंने खूब सिखाया था। पंक्ति की गुणा स्तंभ से। 3 चक्कू 12, 2 एकम, अब इसी की गुणा इससे करो। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, और फिर इनकी गुणा करो। 1 चक्कू 4, 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 1 तिहाई 3, 1 दूना 2, माइनस का 1/11 आ जाएगा। 12 और 2 कितने होते हैं? 14, और ये काहे के होंगे? माइनस के। 4 1 कितना होता है? -5। 9 में से 4 गया -5, 3 में से 2 गया 1। अब आप देख सकते हो ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो LHS बराबर क्या लिखेंगे? RHS। बेटा कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गा पे। y बराबर आपको दे रखे हैं cos x का होल आप यहाँ पे tan x प्लस x की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? केवल कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यहाँ पे क्या करना है? केवल आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए। अब बेटा सीखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों का हल। देखो सबसे पहले हम मानेंगे y1। हमने क्या किया? cos x का होल ऑफ tan x, हमने इसको y1 नाम दे दिया, और फिर मैंने क्या किया? इसको नाम दे दिया y2 बराबर x की पावर x। अब कितने बच्चे हमको बताएंगे? ये y रहेगा। इस पूरे के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? y1। इस पूरे के स्थान पर क्या लिख दिया? y2। लिख देंगे नहीं लिख देंगे? और फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए हर चीज का नियम होता है, हम नहीं भूलते हैं, तुम कैसे भूल जाते हो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे ये dy/dx, ये dy1/dx, और ये क्या बनेगा? dy2/dx। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब देखना, अब तुमको एक एक को हल करना है। जैसे मैं क्या करता हूं, y1 बराबर नोट करूंगा cos x का होल ऑफ tan x, है आसानी सवाल। इसमें लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे ना, यकीन मानिए भैया dy1/dx इधर बनेगा। लेकिन हम इसका अवकलन ऐसे नहीं करेंगे, सबसे पहले हमको लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लॉग। तो सब बच्चे देखेंगे, पहले इसमें आप लॉग लें। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में
लॉग लेने पर। ये 5 नंबर में आया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तुमको सीखना है। एक बार और, इधर log y1 हो गया, इधर log, फिर यहाँ पे लिखेंगे cos x का होला tan x, फिर यहाँ पे लिखेंगे log y1, tan x कहाँ जाएगा आगे, और यहाँ पे क्या बनेगा log ब्रैकेट में cos x। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई चीज पावर में होती है पावर आगे आती है, ऐसा होता है। अब इसको फर्स्ट मानो, चाहे जिसको सेकंड मानो। अब यहाँ पे करो अवकलन x के सापेक्ष, तो d अपान डी एक्स लॉग y1, पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड आएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट आएगा। इसको log y1 है, तो log का जब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन 1/y1 होता है, और फिर y1 का करोगे dy1 बटे dx होता है। अच्छा लगता है पढ़ते हुए, मैथमेटिक्स लगाते हैं। log का क्या होगा 1/cos x होता है। बोलो हो गया नहीं हो गया? और cos x का जब करोगे तो माइनस sin x होता है। यहाँ पे log cos x, यहाँ पे tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। अब देखना y1 की गुणा कर दो तो y1 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा sin बटे cos क्या होता है tan x, भैया sin बटे cos ये tan x होता है, और tan x पहले से ही है तो ये क्या बनेगा डायरेक्ट tan स्क्वायर x बनेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे sec स्क्वायर पहले लिख दो, और यहाँ पे log, और यहाँ पे cos x हो जाएगा। अब बताओ y1 को तुमने जो माना था बेटा उसी को लिख दो। क्या माना था? y1 को तुमने माना था cos x की पावर होल ऑफ tan x, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x log, और फिर ये हो गया cos x। इतना आ गया। इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, अभी हमारे पास केवल एक ही आया है। अब किसको हल करोगे बताओ? y2 को ना, तो y2 बराबर आपको क्या दिया है? y2 बराबर आपका आया हुआ है x की पावर x। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, फिर से देखो, जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों में log लेने पर, वरना ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है। तो दोनों पक्षों में log लेने पर, और जैसे ही log लोगे log y2 x की पावर x, ये बनेगा log y2 पावर कहाँ आएगी आगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फिर यहाँ पे लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे ये क्या बनेगा बोलो d अपान, और ये log y2, तो पहले फर्स्ट, फिर यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड, फिर ये फर्स्ट हो गया। इसका क्या लिख सकते हैं 1/1 आप इसको लिख दोगे y2, और y2 का करोगे dy2 बटे dx। इसका क्या होता है 1/x, और log x का क्या होता है 1, x से एक x काट दो तो dy2 बटे dx ब्रैकेट में 1 प्लस log x, dy2 बटे dx। y2 को आपने क्या माना है? y2 को आपने माना है x की पावर x, और 1 प्लस क्या लिख देंगे log x। अब यहाँ पे लिखेंगे dy1 बटे dx तथा dy2 बटे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को उतारो। समीकरण 1 हमको दे रखी है dy बटे dx dy1 बटे dx प्लस, ये तुम्हारे कोर्स का ही सवाल है, dy2 बटे dx। अब कितने बच्चे बताएंगे dy1 बटे dx का मान कितना है बताओ? dy1 बटे dx का मान हम लोगों ने कितना निकाला है बताओ? यही तो निकाला है,
जगह की प्रॉब्लम है, हम लिखते हैं, आप समझ के करिएगा। देखिए dy1 बटे dx का मान आपको दे रखे हैं cos x, और यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं tan x, समझ में आया? और फिर आप क्या लिखोगे, माइनस का tan स्क्वायर x प्लस, जगह नहीं नीचे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं tan स्क्वायर प्लस, आप इधर लिख लीजिएगा क्या है बेटा, सेक स्क्वायर x लॉग ब्रैकेट में cos x, ये एक ब्रैकेट बंद हो गया, और फिर dy2 बटे क्या है dx है, बोलो dy2 बटे क्या है dx, इसका मान क्या है x की पावर x, और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है 1 प्लस log x, ब्रैकेट आप बड़ा भी लगा सकते हो। अब देखना यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? तो सब बच्चे करेंगे प्रश्न नंबर 5 का गा, ये 5 नंबर में है। आइए एक बार फिर देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 का घा दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है यदि फलन fx बराबर मंझले ब्रैकेट में ax प्लस 1, यहाँ पे bx प्लस 3, यहाँ पे लिखा हुआ x लेस देन इक्वल 3, x ग्रेटर देन 3, x बराबर 3 पर संतत है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये पहले ही से कहता है कि संतत है, कभी भी क्वेश्चन में तुमको अगर a या b का मान निकालना हुआ या तो केवल k का मान निकालना हुआ तो ये ध्यान रखिएगा ऑलरेडी वो पहले से ही संतत होगा। अब करोगे कैसे, एक बार फिर देखें सब लोग ध्यान से, क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे लगा भी सकते हैं, जिसमें इक्वल लगा होता है उस पे फंक्शन को लिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा x लेस देन इक्वल 3, इसका मतलब ये हुआ कि हम फलन लेंगे, मालूम क्या, फलन यही लेंगे। फलन आपको क्या दे रखा है, ax प्लस 1 दे रखा है। बेटे ध्यान दो, पहली चीज, और उन्होंने अलग से भी कह रखा है कि x बराबर 3 पर बताओ, और संतत पहले से ही है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले क्या करेंगे सुनिएगा, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर हमको जो है a और b के मान निकालना, और कैसे निकालना हम बताते हैं। तो पहली चीज, जिसमें इक्वल लगा होता है उसके सामने वाला जो भी दिया होता है वो फलन के बराबर लिखते हैं। मैंने एक के क्वेश्चन हर जगह करवा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस 1 हो गया, फंक्शन ले लिया, बोलो बोलो, जिसमें इक्वल लगा होता है उसके सामने वाला वो फलन के बराबर होता है। x का मान कितना दे रखे 3, तो f3, यहाँ पे a गुणे 3 प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा बच्चा 3a प्लस 1, और यहाँ पे हमारा क्या होगा f3, इसको ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ देंगे। अब बच्चा हम इसमें क्या लेंगे बच्चा, LHL लेंगे, क्या लेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL का मतलब समझते हो क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0, ये फार्मूला होता है, ध्यान देंगे सब लोग। LHL का मतलब होता है कि x की तरफ ना देख रहा हो, LHL का मतलब होता है x की तरफ ना देख रहा हो, और RHL का मतलब होता है कि x की तरफ देख रहा हो। देखना ना देखना इसका क्या मतलब होता है, आओ देखो, पहले सुनो, देखो ये सिंबल है, ये सिंबल देख रहे हो, और ये मेरे पास x है, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है, वैसे तो इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, उधर वाले को लेस देन बोलते हैं, लेकिन एक लॉजिक ध्यान रखो कि ये जो आपको देख रहे हो, ये आंखें, ये देख रहे हो, ये कोहिनी, ध्यान दो, ये कोहिनी है, ये कोहिनी है, और ये आंखें दो हैं, तो ये आंखें x को देख रही हैं, ये आंखें x को देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको ये, अगर आंखें x को देख रही हैं तो उसके सामने वाला हम जो भी फलन होगा वो RHL में लेंगे। अब सुनो, अगर ऐसे लिखा है तो बताओ ये आंखें इस x को नहीं देख रही हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि हमको LHL में वो वाला फलन लेना है जो x की तरफ देख ना रहा हो। बेटा ध्यान से पूरी बात बता रहे हैं, वरना अब तक लग जाता। तो बताओ इन दोनों में कौन ऐसा है, ऊपर वाला है, बोलो, क्योंकि इसमें कोहिनी है, और ये जो x की तरफ ये सिंबल, बोलो, ये देख नहीं रहा है। बात क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, जहां पे, तो इसके सामने वाला फलन ले लेंगे। अब बताओ ये क्या दिया, a, और फिर यहाँ पे x है। अब इस x के स्थान पर पता है क्या लिखेंगे, इस x के स्थान पे पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे x का मान 3 दिया है, तो जान जाओ इस x के स्थान पे हम लोग घटा के लिखेंगे 3 माइनस h लिखेंगे। ये बात क्लियर नहीं क्लियर है, बोलो? यानी कहने का मतलब है कि इसके सामने वाला लेंगे और यहाँ पे 3 माइनस h हो जाएगा, जो दिया होता है उसी से घटा के लेते हैं। बोलो ये बात समझ में आती है? कौन सा, कौन, वो कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बच्चों का कहना है कि यहाँ पे हम लिखे f 3 माइनस h होगा, यहाँ पे 3 माइनस 0, कोई जरूरी नहीं, आप इतना ही करो। एक बार फिर से बता दे, सुनो पहले, LHL का ये मतलब होता है h टेंड्स टू 0,
अब LHL का ये मतलब है कि x की तरफ देख ना रहा हो, यानी कि x की तरफ कोई नहीं हो। बोलो बोलो। तो इसके सामने वाला जो कुछ होता उसमें तुमको रखना होता है। यहाँ पे a था तो a रख दो, x के स्थान पे 3 - h लिखोगे क्योंकि x बराबर 3 है। जो दिया होगा उसमें से h को माइनस कर देना। अब इसमें डायरेक्ट रखो लिमिट रखने पर। बेटा बहुत ही आसान सवाल आया है 5 नंबर में। जैसे ही लिमिट रखोगे ना भैया, तो देखो h के स्थान पे 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3a + 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे आपका, अब बताओ RHL का मतलब होता है x की तरफ देख रहा हो। तो देखो दोनों आंखें मैंने क्या बताया, ये दोनों आंखें x की तरफ देख रही हैं, तो ये इसका मतलब है ये वाला आपको लेना होगा। बोलो बोलो। अब यहाँ पे क्या होगा, x के स्थान पे आपको 3 + h कर देना है। बोलो LHL माइनस में, RHL प्लस में, इससे बढ़िया कोई बता नहीं पाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 कर देंगे। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। ब्रैकेट आप लगाओ अपने अनुसार, ना लगाओ जैसा भी रखो आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट रखने पर जैसे ही तुम लिमिट रखोगे तो h 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b + 3। अब बताओ यहाँ पे हमको सिद्ध नहीं करना है संतत, यहाँ पे पहले से ही संतत है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संतत है। और जब संतत है ना, तो संतत कब होता है, जब फंक्शन LHL RHL सब आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है f3 वो LHL और RHL के क्या है, बराबर। ये पहले से ही कहता है, और याद रखिएगा पहले से कहेगा भी। जब भी तुमको k का मान निकालना हो, तुमको a और b का मान निकालना तो पहले से ही कहेगा। अब बता f3 का मान कितना है, यहाँ पे दे रखे हैं 3a + 1। LHL का मान कितना है 3a + 1। RHL का मान कितना है 3b + यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b। बच्चा ध्यान नहीं देता है, 3b + आपको 3 दे रखे। अब बताओ कोई ये चीज सेम है, कितने बच्चे बताएंगे ये चीज सेम है, तो यार इन दोनों को आपस में बराबर क्यों लिखोगे तुम? या तो इस वाले को इसके बराबर लिख लो, या तो इसको इसके बराबर लिखो। तो मैं एक काम करता हूं, 3a + 1 बराबर 3b + 3 लिख लेता हूं। लिख लिया, दाएं बाएं करो। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a 3b + का 3, 1 को उधर भेजो माइनस का, ये कितना बचेगा 2 बचेगा। ये 3 कहाँ जाएगा, इनके बटे में आ जाएगा। 3b के नीचे 3 आया और 2 के नीचे फिर 3 आया, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो a बराबर आ जाएगा b + 2/3। अब सुनिए यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हिंदी लिखनी होगी, या फिर ना लिखो। यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ a और b का मान निकालना संभव नहीं है, अतः a और b में संबंध बताया जा सकता है। यहाँ पे आप इसके नीचे हिंदी क्या लिखेंगे, आपको हिंदी लिखना है अतः यहाँ a और b का मान निकालना संभव नहीं है, लेकिन a और b में संबंध बताया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 5 का घ जो दे रखे थे, इसका भी हल कंप्लीट हुआ।